ब्रह्मांड के नेता हैं इनके लिए। सारे शराब कारोबारी, सारे ठग जो हैं, सारे वसूली करने वाले, वो सब अरविंद केजरीवाल को ही अपना नेता मानते हैं। लेकिन गुरु अन्ना हजारे से पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। टीचर्स डे आता है ना, टीचर्स डे पे सोचिए अन्ना हजारे को कितना बुरा लगता होगा। एक उन्हीं का शिष्य है, उन्हीं का इस्तेमाल करके ठग के चला गया। लेकिन मैं अब एक बात बताता हूं, मुद्दा आज क्या है, पूर्वांचलियों का मुद्दा सबसे पहले उठाता हूं। देखिए, एक ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है, कोविड की महामारी में कह रहे थे 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज कराते हैं दिल्ली में। दिल्ली में इलाज नहीं हो सकता है एकदम यूपी झूठ बिहार बात के लोगों का। ये गौरव भाटिया राष्ट्रीय चैनल पर मैंने सम्मान दिया, बैठकर सरेआम धराधर केवल झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। मर्यादा बनाए रखिए। पूर्वांचल के लोगों का अपमान आपके प्रवक्ता कोई बात नहीं, अपनी बारी में बोल करते हैं। एक पूर्वांचल समाज से आए हुए मैथिल भाई गलत हो रहा है थोड़ा, सरेआम राष्ट्रीय चैनल पर गाली देते हैं। किसी प्रवक्ता को उस ना गाली जिनको को मुंह का मैं शायद दोहरा नहीं सकता हूं। मैंने इनको सम्मान दिया, मेरी बारी है, मैं इंतजार कर लूंगा। अगर किसी प्रवक्ता को पापी आपके मुंह का बवासीर है, वो कृपया करके चर्चा में ना आए, शालीनता बनी रहनी चाहिए प्लीज। ठीक है? अरे मुंह का बवासीर गौरव भाटिया को आपकी बारी जो झूठ बोलता है, बवासीर आपको है जो झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? अरे पहले बोलो। अरे दुखी तो नरेंद्र मोदी जी के गुरु है आडवाणी जी। आप पहले बोलो, चलो आप पहले बोलो, आपको दर्द हुआ है और आपसे हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब ये तड़प रहे हैं। राष्ट्रीय नेता, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए हो और कोर्ट में कन्विक्ट हुए हो और जेल गए हो गया अमीर जी, देखिए मैंने अपना लेकिन वो कन्विक्ट नहीं। ऋतुराज जी, क्योंकि मैं तब एक्टिव जर्नलिज्म में था और आप शायद नेतागिरी में नहीं होंगे। जिस दिन वो बीजेपी के, आप जिन नेता की बात कर रहे हैं, जिन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण बीजेपी की सरकार थी, जिस दिन उन पे आरोप लगे थे, सिद्ध नहीं हुए थे, आरोप लगे थे, जेल तो छोड़िए आरोप लगे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पॉइंट है। और देखिए दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल भी चले गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लालू यादव ने इस्तीफा दिया था, जय जयललिता ने इस्तीफा दिया था। कोर्ट के निर्णय के बाद, कोर्ट के बेल के बाद और बेल के कारणों के बाद ये हुआ। ओके गौरव भाटिया नहीं, ऋतुराज आपको मैंने भरपूर मौका दिया। ओके गौरव भाटिया, बाकी मेहमान भी है। गौरव भाटिया 40 सेकेंड्स। बिल्कुल, हाँ धन्यवाद। देखिए इन्होंने सीएम चेहरे की बात करी, मैं तो कहूंगा देखिए कैसे महिला का अपमान किया जाता है। आतिशी मार्लेना को बताया कि ये स्थायी मुख्यमंत्री नहीं है, ये स्टेपनी है, ये तो टेम्पररी है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या ये महिला का सम्मान नहीं है? क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल को एक महिला, चाहे हमारे विरोधी दल की है, वो काबिल नहीं है और अरविंद केजरीवाल काबिल है? और गुजरात में आप बात कर रहे हैं, गुजरात 7 बार भाजपा को जितवा चुका है। उत्तर प्रदेश में हमने चेहरा नहीं दिया था, जीत के हम आए। मैं एक बात बताता हूं, अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो है, ये देखिए मेरे हाथ में, और इसमें क्या लिखा है? 3 चीजें जो अरविंद केजरीवाल स्वीकार चुके हैं, पूरी नहीं कर पाए। पहली, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। दूसरा, उन्होंने कहा हर नल में जल आना था पीने लायक, वो मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तीसरा, उन्होंने कहा यूरोप की तरह रोड बनाऊंगा, दिल्ली की नहीं कर पाए, उनका कबूलनामा है। बड़ी खबर, ये वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। परवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम अब नहीं बन सकते, ना फाइल साइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर रखा है अरविंद केजरीवाल को, तभी वो इस्तीफा देके चले गए। वो सचिवालय नहीं जा सकते और केजरीवाल कोई सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, ये कहा है परवेश वर्मा ने। केजरीवाल किसी अधिकारी से तक नहीं मिल सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते हैं। परवेश वर्मा ने कहा है कि अब जीवन में अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। आम आदमी पार्टी बताए कि उनका सीएम पद का चेहरा कौन है। कांग्रेस भी यही कह रही है। लगातार संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस समय सीएम नहीं हो सकते। और गौरव भाटिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो भी यही बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं होंगे। ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन हो गया है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वॉकआउट करना चाहते हैं परवेश वर्मा, अपने आप को अयोग्य घोषित करवाना चाहते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ऋतुराज, ये अब लाइन अब बड़ी खिंचती जा रही है। अरविंद केजरीवाल फाइल साइन नहीं कर सकते, वो अधिकारियों से नहीं मिल सकते, इसीलिए वो इस्तीफा देके गए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया।
अमीश देवगन जी, क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल, 40 सेकंड आपके पास। अमीश देवगन जी, जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला था, उस वक्त भी ये कोर्ट गए थे कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि इनका चाल चरित्र और चेहरा, जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज होती है। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझे वापस इस कुर्सी पर बैठाएगी। रही बात कोर्ट के आदेश की, तो कोर्ट के अंदर में मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी के पास वही फाइलें जाती है सरकार में जो फाइलें नहीं, वो फाइलें कौन सी जाती थी, लेकिन अभी सीएम नहीं हो सकते अरविंद केजरीवाल, लाइन ये है। और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। ओके, ओके, अरे सुन तो लो। नहीं, आपने आपको 40 सेकंड में मैंने एक मिनट दे दिया। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड। गौरव भाटिया 30 सेकंड। एक सेकंड। हाँ, बोलिए ऋतुराज, कंप्लीट करिए ऋतुराज जी। सुन तो लो आप पहले। बोलिए, बात ही नहीं सुनी। गौरव भाटिया कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, आप पूरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। बोला आपको मैंने 40 सेकंड दिए थे, आपने एक मिनट बोला। घबरा चुके हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उलझुल बात कर रहे हैं। जबकि कोर्ट के आदेश में केवल और केवल केस से संबंधित फाइल नहीं देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड। गौरव भाटिया, ओके ओके, ऋतुराज शांत, अब शांत होना पड़ेगा आपको और टाइम लिमिट को फॉलो करें आप लोग। गौरव भाटिया, मैं 3 बड़ी बातें कहता हूं, 3, और तीनों विकेट इनके गिर जाएंगे। सबसे पहली, इन्होंने झूठ बोला। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है पढ़ लीजिएगा, मैंने 10 बार पढ़ा है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। पहला झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह ताकत होती है कि वो कोई भी मुकदमा अगर गलत है, राजनीतिक द्वेष से है, उसको क्वॉश कर दे। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? उनके पास तो 10 समन आए थे ईडी के। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जाते, क्वॉश करा लेते, नहीं करा पाए क्योंकि प्रथम दृष्टया तथ्य प्रमाण पाया गया। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा जनता सबसे बड़ी है, जनता जनार्दन है, मैं सहमत हूं। अब आप मुझे यह बताइए अमीश जी, जब ये अंतरिम बेल से बाहर आए, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, इन्होंने दिल्ली की जनता को कहा अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे को वोट देना और सारी सीटें जितवा देना। बिल्कुल कहा और जनता ने नहीं चुना। और कांग्रेस पार्टी आज कहती है कि दिल्ली में शराब घोटाले का जो इंपैक्ट था, शीश महल का जो इंपैक्ट था, वो दिल्ली में पड़ा, इसलिए कांग्रेस भी अपनी सीटें हार गई। कांग्रेस आज ये बात कहती है। ऋतुराज, संदीप दीक्षित भी यही बात कहते हैं कि अब केजरीवाल सीएम नहीं हो सकते। अजय माकन भी ये कहते हैं। कांग्रेस तक ये तक कहती है कि गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गठबंधन की वजह से हमें लोकसभा में नुकसान हुआ दिल्ली के अंदर, नहीं तो हमारी 2-3 सीटें आती दिल्ली के अंदर। अमीश देवगन जी, आप बार बार कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का क्या स्टेक है दिल्ली में? क्या बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है। गठबंधन आपने करा था कि आप कांग्रेस की बात करते हैं। और आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। ऋतुराज, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे आप मुझे बात तो कहने दो अपनी। कर तो रहे हैं आज इनके पास ना तो चेहरा है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है, केवल उलझुल की बात करनी है। परवेश वर्मा की क्या बात कर रहे हो आप? जो आदमी पैसा बांट रहा है, कंबल बांट रहा है, चादर बांट रहा है, वोट में फर्जीवाड़ा कर रहा है, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, सोने की चेन बांट रहा है, जूते बांट रहा है, सरेआम मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का मजाक बना रहा है, जनतंत्र का मजाक बना रहा है। एफआईआर तो रजिस्टर हो रही है उनके खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी को सर्टिफिकेट देगा? अरे सर्टिफिकेट जनता देती है। जनतंत्र में जनता माई बाप है। लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। आप दूध का नहीं तो फिर क्यों कह रहे थे? अरविंद जी ने तो बोला, मेरा पॉइंट ये है कि अरविंद जी ने तो बोला कि अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हैं तो इनको 7 सीटें दो, अगर जेल में नहीं देखना चाहते तो हमें 7 सीटें दो। बोला था कि नहीं बोला था ऋतुराज जी? जेल में गांधी जी गए, धन्यवाद। गांधी जी गए। देखिए वो घोटाला दूसरा था। ओके, जेल में तो गांधी